अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं एंड वेलकम टू पाकिस्तान व्लॉग्स। मैं रियाद से कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान आई हुई हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ कुछ पाकिस्तान के व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। और अभी हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट में हम डेली ट्राई करते हैं कि कुछ भी डिफरेंट हो, तो इसलिए आज बनाए हुए थे चने और बहुत अच्छे लगे हमें। तो साथ ही उसके बाद हम लोग आ गए हैं मॉल। हम लोग साथ साथ अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं और थोड़ा सा घूमना फिरना भी साथ साथ हो ही रहा है। वो सब मैं अपने पाकिस्तान के व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा, आज मैं आई हुई थी गीगा मॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स लगी हुई हैं और ये एंड ऑफ द ईयर सेल्स में सब चेक करना चाह रही थी कि क्या क्या यहाँ पे स्टफ़ है। मुझे बेसिकली समर्स का स्टफ़ चाहिए होता है और मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो यहाँ पे सब विंटर्स का स्टफ़ आया होता है। और आज मैं आई हुई थी अपने इन-लॉज़ के साथ, तो हम लोगों ने आज यहीं पे गीगा मॉल में ही डिनर किया था और ये यहाँ का एक फुल बारबेक्यू प्लेटर टाइप हमने लिया था। उसके बाद हमने यहाँ की सॉफ्ट स्विल ट्राई की और ये भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैं अपने इन-लॉज़ के साथ थी तो बहुत ज़्यादा वीडियोस तो मैं नहीं बना सकी, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी। हस्बैंड ने भी यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली थी। नेक्स्ट डे के लिए हमने बहुत ही एक्साइटिंग सा कोई प्लान बनाया था, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये मैं एक ड्रेस लेके आई हूँ खादी से और खद्दर के काफ़ी अच्छी है। ये तो मैंने अपने गिफ्ट देने के लिए एक ड्रेस लिया है, तो बाकी घर पहनने के लिए मैं कुछ ड्रेसेस लेके आई हूँ। यहाँ वहाँ पे मिक्स एंड मैच करके आप अपनी मर्ज़ी से शर्ट और दुपट्टे ला सकते हैं। तो ये इस तरह से इन दोनों के साथ मैं दुपट्टा लाई हूँ और ये दो शर्ट्स में लेके आई हूँ घर पहनने के लिए। तो सेल यहाँ पे काफ़ी लगी हुई हैं और मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे जो समझ में आया वो मैंने ले लिया। और साथ खादी पे ये बेडशीट मैंने ली है, काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई है। ये 1500 की मुझे मिली है और क्योंकि मुझे क्वीन साइज़ चाहिए थी तो इसकी प्राइस थी 3000 और ये मुझे 50% ऑफ है ये वाली बेडशीट में। और भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपने ड्रेसेस के साथ कुछ लेसेस वगैरह लेने, ताकि फिर मैं इसको जल्दी स्टिचिंग के लिए दे दूँ और मेरे जाने से पहले ये सिल के आ भी जाएं। और यहाँ पे अभी मैं कुछ सेलेक्ट कर रही थी कि किस तरह की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। वैसे तो ये मैंने घर पहनने के लिए बनवाने हैं, तो ये तो मेरे डेली का काम है कि मैं जब भी बाहर आती हूँ तो ये छली के दाने में ज़रूर खाती हूँ। मैं बस जल्दी से रेडी होने लगी हूँ और मनाल जाने के लिए। चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई हैं, लेकिन बस इनको बाद में मैं सेट करूँगी। कल मॉल में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट डे हम लोग पीर सुआवा जाएंगे, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम मुनाल जाएंगे या ला मोंटाना। मुझे पर्सनली डिनर बुफेज़ या हाई टीज़ बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ला मोंटाना का डिनर बुफे करते हैं। तो अभी बस हम लोग वहीं जा रहे थे। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं व्यूज़ और ये सारी चीज़ें कैप्चर कर सकूँ, लेकिन क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो कुछ वीडियोज़ ही मैं बना सकी थी, इतनी ज़्यादा क्लियर वीडियोज़ तो नहीं बन सकी। तो हम लोग आ गए थे ला मोंटाना और मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। यहाँ का डिनर बुफे मुझे बहुत पसंद है, अभी भी इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके डिनर बुफे में क्या क्या आइटम्स होते हैं ये इन डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इनका बारबेक्यू एंजॉय करने आई थी और यहाँ पे लाइव बारबेक्यू हो रहा होता है। मेन चीज़ जो मुनाल या ला मोंटाना की है वो है यहाँ का व्यू के साथ आप ये सारा डिनर एंजॉय करते हैं। साथ में कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे चाट या गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करने होते हैं, तो ये भी मैंने बनवा ली थी एक प्लेट। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया एक साथ और सारा माहौल भी मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ ला मोंटाना का डिनर बुफे किस तरह का होता है। और उसके बाद बस हम लोग जा रहे थे वापस क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी और अब हमारा दिल कर रहा था कि हम चाय पिएं, लेकिन चाय हम जाके पियेंगे इस्लामाबाद में, जो कि वहाँ की बहुत फेमस चाय है।
हस्बैंड तो मेरे बहुत टाइम बाद पाकिस्तान आए थे, लेकिन हम लोग आए ऐसे मौसम में जिसमें हम नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं जा सकते क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और स्नोफॉल हर तरफ बहुत हो रही थी। पहले जब मैं कज़न्स के साथ आती थी तो हम लोग हमेशा कोयटा टी वालों की चाय ही पीते थे, लेकिन यहाँ पे मेरे देवर ने बताया कि ये वाली चाय भी बहुत फेमस है। यहाँ पे लकड़ियों पे आग लगा के देते हैं तो आप यहाँ पे इजीली बैठ भी सकते हैं, और जो इनकी चाय है ये मिट्टी के प्यालों में देते हैं जिससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बिलीव मी, इससे पहले मैंने पिंडी इस्लामाबाद में इतने मज़े की चाय नहीं पी हुई, और ये बहुत ही अच्छे टेस्ट की थी और मौसम भी ऐसा था कि और भी अच्छा लग रहा था। और ये जो चाय शॉप है ये बिल्कुल रोड के साथ बनी हुई है, ढाबा स्टाइल है। आई थिंक F7 या F6 में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सर्दियों में तो आप इसी तरह की गैदरिंग एंजॉय कर सकते हैं जिसमें आप बोन फायर भी कर लें, बारबेक्यू पार्टीज़ कर लें। तो हम लोगों ने भी इसीलिए इसी तरह का कुछ प्लान किया था। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान के व्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।